Hello my lovely student, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 3 understanding quadrilaters exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स से एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई डाउट है तो डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो आते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गिवन ए पैलोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। अब यहाँ पर एक पैलोग्राम गिवन है और इस पैलोग्राम में ये गिवन है, ये ABCD एक पैलोग्राम है और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। आपको स्टेटमेंट यहाँ पर फिल करना है एंड जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर वो आपको बताना है कि ये किस जैसे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। ये है एक फिगर है जो पैलोग्राम है, ABCD पैलोग्राम है एंड यहाँ पर जो डायगोनल्स है ये O पॉइंट पर यहाँ पर डायगोनल्स यहाँ बन रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, AD बराबर है किसके। ये यहाँ पर AD है, AD बराबर होगा किसके, AD बराबर होगा BC के। बिकॉज यहाँ पर आप रीजन में क्या लिखेंगे, AD बराबर होगा BC के। आप रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे कि जो पैलोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पर रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप यहाँ पर रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैलोग्राम। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है एंगल DCB। एंगल DCB, एंगल DCB किसके बराबर होगा, एंगल DAB के। आप रीजन में क्या लिखेंगे, DAB के। DCB एंगल होगा DAB के। आप रीजन में यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैलोग्राम। जब यहाँ पर ये जो पैलोग्राम की जो साइड्स हैं वो भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल अपोजिट होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अब आते हैं थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, OC किसके बराबर है, OA के। तो आप इसमें रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि यहाँ पर जो डायगोनल्स बन रहा है OC बराबर है OA के, मतलब है बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है पैलोग्राम को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स bisect each other, टू इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, OC बराबर होगा OA के। अब जाते हैं फोर्थ पर, एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CDA ये क्या है, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें रीजन में आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर वो क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन।